हेलो फ्रेंड्स। आज से मैं एक नई सीरीज चालू कर रहा हूँ जो पर्सनल फाइनेंस या घर खर्च मैनेजमेंट इसके ऊपर फोकस करेगी। ये सीरीज चालू करने के पीछे का कारण ऐसा है कि आज कोई भी फैमिली हो, चाहे वो छोटी फैमिली, बड़ी फैमिली, एक बैचलर या एक बाल बच्चों वाली फैमिली, चाहे वो व्यापारी की फैमिली हो या प्रोफेशनल हो या सैलरीड हो, हर एक तरह की फैमिली में अपने खर्चे मैनेज करना और आमदनी के विरुद्ध जो खर्चा होता है, आमदनी और खर्चे इन दोनों को बैलेंस करना ये एक आसान बात नहीं है। चाहे आप समृद्ध हों, चाहे आप एक मिडिल क्लास साधारण फैमिली हो, हर एक के लिए ये खर्चा मैनेज करना एक दिक्कत वाला काम है। और इतने अलग अलग तरह के खर्चे हो गए हैं, चाहे वो फ़ोन हो, इंटरनेट हो, बच्चों की स्कूल फीस है, उनकी बस की फीस है, आपका राशन पानी है, आपको इंश्योरेंस के प्रीमियम्स हैं, आपके घर के लोन की किस्त है। तो बहुत अलग अलग तरह के खर्चे हो गए हैं और इनको मैनेज करना, आपको सैलरी एक बार मिलती है या हो सकता है प्रोफेशनल हो तो आपको पैसे 2 या 3 बार मिलते हो महीने में, और उनमें से इतने अलग अलग तरह के खर्चों को मैनेज करना और उनके लिए एक प्लान बनाना ये एक आसान नहीं है। हम देखते हैं इस तरह का प्लान एक कंपनी को करना पड़ता है। कोई भी एक बड़ी कंपनी हो तो उसको उसके खर्चे का प्लानिंग करना पड़ता है और उसे कैश फ्लो मैनेजमेंट बोलते हैं। तो उसमें से कुछ बेस्ट प्रैक्टिस या उसके कुछ तरीकों को यदि हम अपनी पर्सनल ज़िंदगी में अपनाते हैं तो हमें अपने घर खर्च और अपने फाइनेंस के मैनेजमेंट, उसका बैलेंस करने में हमको बहुत सहायता मिलती है। तो ये सीरीज़ इसी के ऊपर है। इसके अलावा मैं कुछ आपको टिप्स भी दूंगा कुछ ज़रूरी चीज़ों के ऊपर, जैसे कि इंश्योरेंस हुआ या म्यूचुअल फंड हुआ, या कुछ शेयर के बारे में हुआ, तो इसके बारे में भी कुछ एक टिप्स दूंगा। तो ये मेरी सीरीज़ है और इसमें आज पहला वीडियो है जो पहले कदम की तरफ है। यदि आपको अपना पर्सनल फाइनेंस मैनेज करना हो तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप उसे नोट डाउन करके रखें। आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आप महीने में या साल में कितना खर्चा करते हैं और आपकी आमदनी कितनी है। जब तक आप इसको रिकॉर्ड नहीं करते तब तक आप इसको मैनेज नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मैं आपको दिखाता हूँ जो किस तरह से आप घर के खर्चे को लिख के रख सकते हैं। हो सकता है आप आज भी घर का खर्चा लिख के रखते हो, तो उस केस में ये आपको एक टिप रहेगी। आप देखिए आप किस तरह से करते हैं और मैंने किस तरह से फॉलो किया। यदि आप घर का खर्चा लिख के नहीं रखते आज की डेट में, इस तरह से आप यदि नोट डाउन करेंगे, इस खर्चे को आज से चालू कीजिए। यदि आप नोट डाउन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको पता चलेगा आप एक महीने में कितना खर्चा करते हैं, किस चीज़ के ऊपर खर्चा करते हैं, और उसके हिसाब से आप आगे आने वाले समय की प्लानिंग करके रख सकते हैं। तो ये मैं एक स्क्रीन दिखा रहा हूँ आपको। तो ये स्क्रीन में मैं जिस तरह से घर के खर्चे लिख के रखता हूँ उसका एक स्नैपशॉट है, उसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसमें कुछ सेक्शंस मैं बना के रखे हैं, जैसे घरेलू सुविधाएं या यूटिलिटीज, बच्चों की पढ़ाई का एजुकेशन एक्सपेंसेस। उसके अलावा ये बीच वाला जो सेक्शन है वो राशन पानी का है, जो आपके हर दिन के जो खर्चे होते हैं। उसके अलावा कुछ आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं जिसमें आपके इन्वेस्टमेंट्स, चाहे वो शेयर हो या म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस प्रीमियम या इवन घर के लोन की किस्त। तो इस तरह के जो खर्चे हैं वो आप अलग अलग सेक्शंस बना के रख सकते हैं। एक A4 साइज या B4 साइज की डायरी लीजिए बाजार से, और ये आप किसी बच्चे की कॉपी भी ले सकते हैं। इस तरह की कॉपी लीजिए जो हार्ड कवर हो, ताकि वो आप 1-2 साल उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें एक 60 से 70 पेज कम से कम होने चाहिए, ताकि आप 2 साल इसको यूज करेंगे। तो जब आप ये खर्चा लिखेंगे तो आपको हर महीने के लिए 1 या 2 पेज लगने वाले हैं। और इस तरह के सेक्शन बनाइए आपकी डायरी में आपके हर महीने के लिए। और जब आप इस तरह नोट डाउन करेंगे, जैसे
घरेलू सुविधाओं में बिजली, टेलीफ़ोन, इंटरनेट, घरेलू सहायक, आपके ड्राइवर, माली, मेड्स, इनका खर्चा है जो महीने में 1 बार होता है। एजुकेशन के ऊपर स्कूल की फ़ीस, कॉलेज की फ़ीस, बस का खर्चा या रिक्शा का खर्चा जो एजुकेशन के लिए लगता है। उसके अलावा इंश्योरेंस और ये जो रोज़मर्रा का खर्चा है, जो आपका पेट्रोल, भाजी, तरकारी, फल और ग्रोसरी जो आपका राशन का खर्चा है, तो इसको भी आप लिख के रखें। इस तरह जब आप महीने भर का खर्चा लिख के रखेंगे, तो आप जब महीने के अंत में उसकी समीक्षा कीजिए, उसकी समरी बनाइए, जिसमें कि आमदनी कितनी हुई, टोटल इनकम कितनी आई महीने की, चाहे वो सैलरी में सैलरी हो या यदि आप बिज़नेस करते हैं, तो उसमें से आप घर खर्च के लिए कितना लेते हैं घर के लिए, वो आप लिखें। उसके अलावा जो ग्रोसरी का खर्चा हुआ, जो ये वाला खर्चा है रोज़मर्रा का, वो यूटिलिटीज़ का खर्चा, एजुकेशन का खर्चा, इन्वेस्टमेंट का खर्चा, ये सब आप निकाल के रखें। तो आपका जो इनकम और आपका जो टोटल एक्सपेंस, इन दोनों का आपका एक समरी आ जाती है, एक समीक्षा आ जाती है और ये आपको हर महीने मेंटेन करना है। जब आप इसे साल भर तक मेंटेन करेंगे, तो आपको ये समझ आएगा कि आपका एनुअल एक्सपेंस, एनुअल खर्चा और एनुअल आमदनी ये कितनी है और इन्हीं के ऊपर आप अपनी आगे आने वाले फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।